हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। और आज जो आपके बीच में जो वीडियो लाए हैं वो एक्चुअली में आपका बेसिक नॉलेज से है, जो मेमोरी से है। हम लोग आज देखेंगे कि मेमोरी क्या होता है, कितने तरह का मेमोरी होता है, किस मेमोरी को कौन सा नाम से पुकारा जाता है, उस मेमोरी का यूटिलाइज कंप्यूटर में क्यों किया जाता है। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि मेमोरी क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, आपका व्हाट इज मेमोरी। ठीक है, आप लोग सभी कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो बन रहा है इसका मतलब है कि नहीं पूछना है, आप ही लोग के लिए बता रहे हैं। तो व्हाट इज मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी का मतलब क्या होता है, मेमोरी क्या होता है। क्लियर है ना, सभी को नोट डाउन कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर मेमोरी क्या होता है। तो मेमोरी इज अ स्टोर डिवाइस। ठीक है, मेमोरी एक जमा करने का यंत्र है। क्लियर है ना, मेमोरी क्या है, एक जमा करने का यंत्र है जिसमें किसी भी डाटा, किसी भी फाइल, किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी पिक, किसी भी वीडियो, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप उसमें रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोर डिवाइस। विच इज डिवाइस एक्सेप्ट विच इज डिवाइस अंडर स्टोर एनी डेटा एंड इंफॉर्मेशन, जिसमें किसी भी तरह का डाटा या इंफॉर्मेशन को हम लोग रख सकते हैं। बात क्लियर है। कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन को, चाहे वो आपका वीडियो से रिलेटिव हो, ऑडियो से रिलेटिव हो, या कोई आपका डाटा हो, कोई फाइल हो, कोई पिक्चर हो, या कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उस सॉफ्टवेयर को रखने के लिए जो प्लेस होता है इसके अंदर आप रख सकते हैं। इसीलिए आप लोग इसको क्या बोला जाता है, मेमोरी। दूसरी बात आगे दिया हुआ है, फॉर लॉन्ग टाइम एंड शॉर्ट टाइम। मतलब क्या हुआ, आप एग्जाम्पल पर आप लोग सभी कोई मोबाइल यूज करते होंगे ना, करते हैं ना। मोबाइल में क्या था, SD कार्ड होता है। SD कार्ड में जो आप ये कोई वीडियो या कोई फाइल को रखते हैं जो आपके लिए ज़रूरत है। मान के चलिए कि आप उसमें से कोई मूवी रखे हैं, तो मूवी जब तक आपको पसंद आता है उसमें रखते हैं कि नहीं रखते। आपका खुद का फोटो ऐसा है जो बहुत स्मार्ट आया, एग्जाम्पल फोर बहुत स्मार्ट आया, ऐसा स्मार्ट फोटो कि आज तक ना तो पहले मेरा फोटो कैप्चर किया था कैमरा, ना तो अब करेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो भी आता है, तो उस फोटो को आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि बार बार किसी को इम्प्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस फोटो को रखे रहते हैं ताकि प्रोफाइल में डाल दें, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल में डालें, फेसबुक का इंस्टाग्राम में प्रोफाइल में डालें, पता है कि नहीं होता है। तो उस तरह का जो फोटो होता है तो आप उसको क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं। मतलब रह गया, मेरा कहने का मतलब हुआ कि जो डाटा फाइल आपका रिक्वायरमेंट है उसको आप लंबे समय के लिए रखते हैं, और जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसको छोटे समय के बाद उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्लियर है ना। अब आया बात की क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो मेमोरी एक्चुअली में दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला प्राइमरी बोले तो इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, मगर इंटरनल मेमोरी आपको बहुत बढ़िया समझ में आया, क्योंकि आज के वक्त के बच्चे जो भी हैं वो मैक्सिमम मोबाइल यूज करते हैं कि नहीं। अब जब भी जाते हैं मोबाइल दुकान में, नए मोबाइल जब भी अपना दोस्ती यार किसी से आप लोग पूछते हैं ना कि इंटरनल मेमोरी भाई आपका कितना दिया हुआ है, मतलब फोन बुक मेमोरी। उसी तरह से आपका प्राइमरी मेमोरी होता है कंप्यूटर में। क्लियर है ना। तो प्राइमरी मेमोरी कितने होते हैं कंप्यूटर में, आगे जाके देखेंगे। अब आया बात सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी मतलब होता है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा कोडिंग किया जाता है। क्लियर है। मतलब रह गया कि मेमोरी पर्पस के तौर पर मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए जो एक्स्ट्रा मेमोरी आपका कंप्यूटर में लोड किया जाता है, या तो फिर फॉर एग्जांपल मोबाइल में आप SD कार्ड डालते हो, क्यों डालते हो। मेरा इंटरनल मेमोरी जो अगर 32 GB है फॉर एग्जांपल, और अगर 32 GB और डाल देते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, तो कितना हो जाएगा, 64 GB होगा या नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा मेमोरी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं। बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सा ये मेमोरी के बारे में, पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में। क्लियर है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा प्राइमरी मेमोरी, जिसको हमने क्या बोला, इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना। कौन सा मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी। अब आया बात की प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होता है, पहले ही डिस्कस किए, प्राइमरी मेमोरी हम उस मेमोरी का बोलते हैं जो मेमोरी ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है। समझ गए ना, अकॉर्डिंग टू आपका कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हर फोन में आपका क्या 32 GB मेमोरी रहता है, नहीं ना। हर फोन में 64 GB रहता है, नहीं ना। तो मेमोरी का कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो है मेमोरी का, तो आपका मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, उसका कैपेसिटी के अनुसार ही उसको क्या करता है, स्टोर किया जाता है। चलिए आगे इसमें हम लोग का पहला नंबर है रैम, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है ना। दूसरा नंबर क्या है,
रोम, रीड ओनली मेमोरी। मतलब हमने प्राइमरी में भी दो कैटेगरी बताया, ठीक है। प्राइमरी में भी क्या बोले, दो कैटेगरी। जैसे हमने क्या बताया कि प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी है, एक रैम है और एक रोम है, ठीक है। चलिए इधर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखें। पहला मेमोरी कौन है, रैम है ना। रैम का फुल फॉर्म लिखने का तो जरूरी नहीं है, आप खुद देख लीजिए, ऊपर भी हमने नोट डाउन किया। आगे देखिए कि रैम वर्क क्यों होता है, मतलब कंप्यूटर में हम लोग का यूज क्यों करते हैं। क्योंकि कोई भी अगर पार्ट्स है, कोई भी, चलिए हमने क्या बताया कि रैम क्यों यूज होता है। क्योंकि भाई कंप्यूटर में अगर यूज किया जा रहा है रैम, तो रैम का यूज क्या होता है, समझ गए ना। देखिए क्या है रैम, क्या होता है, रैम इज वर्क ऑफ रीड एंड राइट। ध्यान से सुनिएगा, रीड एंड राइट। रीड मतलब क्या, पढ़ना, और राइट मतलब क्या, लिखना। तो आप इतना ही से देखिए कि रैम इज वर्क ऑफ रीड एंड राइट। रीड कब किया जाता है, राइट कब होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी डाटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं, उस किसके थ्रू पर रीड और राइट होता है, रैम के थ्रू। आप लोग सुनते होंगे कि जब हम लोग का मोबाइल में रैम कम रहता है, मोबाइल में रैम कम रहता है, तो मोबाइल क्या होता है, हैंग करता है कि नहीं। इससे क्या होता है कि जो आपका रीड और राइट का जो पावर है ना, वो कम होने के वजह से अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो प्रॉपर वो काम मेंटेन नहीं करता है, इसलिए वो क्या करता है, हैंग करता है। क्लियर है। बिल्कुल उसी तरह से आपका यहाँ पर रैम का बात बता रहे हैं कंप्यूटर में कि रैम इज वर्क ऑफ रीड एंड राइट ऑल कंप्यूटर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड या और whenever power goes down in this case remove open window automatic। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, रैम इज वर्क ऑफ रीड एंड राइट। ये लिखता भी है और पढ़ता भी है, किसको, जितने भी कंप्यूटर में डाटा हो और इंफॉर्मेशन, समझ गए। उसके अलावे और व्हेनेवर पावर गोज डाउन, जब कभी लाइट कट जाता है, जैसे लाइट कट गया, मान के चलिए कंप्यूटर में आप टाइपिंग ही कर रहे हैं, ड्राइंग ही कर रहे हैं, कोई भी डाटा बना रहे हैं कंपनी का, लाइट कटने के बाद क्या होता है कि सारे के सारे सिस्टम ऑफ हो जाएंगे। अगर कहीं से और दूसरा लाइट एक्टिविटी ना हो तो यही होगा। तो लाइट कटने के बाद जब लाइट आती है, जब दोबारा बिजली जब आती है, तो सिस्टम को ऑन करते हैं नहीं। तो अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करने के दरमियान अगर लाइट कटा है, दोबारा टाइपिंग दिखता है नहीं दिखता है। मेरा कहने का मतलब हो गया कि जैसे अभी टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करने के दरमियान लाइट कट जाता है सपोज दैट, लाइट आने के बाद जब ओपन करते हैं तो ये टाइपिंग खुला हुआ रहता है, नहीं रहेगा, ये तो स्टार्टिंग से ना ऑन होगा। तो जो खुला हुआ मोड था ना, इसको रिमूव करने का भी काम कौन करता है, रैम करता है। बात समझ में आया। हमने क्या बोला, रैम जो है एक ऐसा पार्ट्स है जो रीड और राइट भी करता है। और जब कोई कंप्यूटर में कोई काम आप कर रहे हैं और उस दरमियान में अगर लाइट कट जाती है, तो उस लाइट कटने के बाद अगर दोबारा जब लाइट आने के बाद जब ओपन करते हैं, तो जो ओपन मोड में जो सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें आप काम करते रहते हैं ना, उसको हटाने का भी काम कौन करता है, रैम करता है। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया, कहीं डाउट नहीं ना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रोम के बारे में कि रोम क्या होता है। इसमें सेकंड नंबर हमने क्या लिखवाया है, रोम। रोम इज वर्क ऑफ रीड एंड राइट। हमने यहां भी क्या लिखा कि रोम इज वर्क ऑफ रीड एंड राइट, ठीक है। ये भी लिखने और पढ़ने का काम करता है। ऑल कंप्यूटर सेटिंग, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर में सेटिंग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेट सेटिंग, टाइम सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग,
ETC। ये सारे सेटिंग किसके थ्रू पर होता है हम लोग का? रोम का। अब यहाँ पर दोनों में रैम और रोम को ध्यान से बताते हैं, कहीं भी स्टोर का लैंग्वेज यूज किए हमने? कहीं किए? दोनों मेमोरी में कहीं भी स्टोर का नाम हम जिक्र ही नहीं किए, नहीं किए। मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी रैम और रोम जो इंटरनल मेमोरी होता है ना, वो एक्चुअली में स्टोर करने का काम ही नहीं करता। समझ गए ना? वो ओनली फॉर रीड राइट के पर्पज से ही है और सेटिंग के पर्पज से, ये इसका कोई और दूसरा यूज नहीं है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी मेमोरी हम लोग का जो भी फाइल जो भी डाटा स्टोर करते हैं ना, वो एक्चुअली में कहाँ पर जमा होकर होता है? सेकेंडरी मेमोरी में। कहाँ जमा होता है? सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देखेंगे, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब हमने क्या बताया था? एक्सटर्नल मेमोरी, है ना? तो सेकेंडरी मेमोरी में पहला जो मेमोरी होता है ना, HDD। HDD मतलब होता है इसका फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव। आपको कभी दुकान में जाइएगा और कंप्यूटर का ये हार्ड डिस्क अगर खरीदना है तो आपको शॉर्ट में लिखा रहेगा HDD, तो आप क्या समझिएगा? हार्ड डिस्क। इसको हार्ड डिस्क भी शॉर्ट में बोला जाता है, या तो हार्ड डिस्क ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स, तो आपका हार्ड डिस्क मीन्स सेकेंडरी स्टोर डिवाइस। या तो आप इसको डिफाइन ऐसे कीजिए, ये हार्ड डिस्क मीन्स सेकेंडरी मैग्नेटिकल स्टोर डिवाइस which is device under store any data and information। ठीक है, हमने क्या बोला? एसडीडी में जो लिखे हैं, एसडीडी मीन्स आपका दिया हुआ क्या मीन्स? सेकेंडरी मैग्नेटिकल स्टोर डिवाइस विच इज डिवाइस अंडर स्टोर एनी डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मतलब इससे पहले रैम और रोम में हमने कभी स्टोर का जिक्र किया नहीं किया। इसका मतलब रह गया कि जो भी डाटा या कंप्यूटर हम लोग का जो भी कंप्यूटर में डाटा या इंफॉर्मेशन सेव होता है ना, वो प्राइमरी में नहीं बल्कि कहाँ जाता है? सेकेंडरी में जाता है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें? HDD, ये हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है उसके अंदर जाता है। अब इसमें आया आपका दूसरा नंबर में, आप CD भी आ सकता है, DVD भी आ सकता है, ठीक है, पेन ड्राइव भी हो सकता है, ETC। तो सेकेंडरी का मतलब हुआ जो एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस आप कंप्यूटर में ऐड कीजिएगा फॉर मेमोरी पर्पस के लिए, तो वो चला जाएगा किसमें? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है किसी को भी? नहीं ना? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेमोरी के बारे में। चलिए आप आगे के जो बात बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका फोल्डर क्या होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, उनको मेमोरी के बारे में जो भी डाउट्स होगा वो डाउट को अपना क्लियर कर पाए। चलिए आज के लिए धन्यवाद।